हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नंबर सिस्टम के पिछले पार्ट में हम लोग रेशनल एंड इरेशनल नंबर तक पढ़ चुके थे। अब आज आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की ये दूसरा टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे हाउ टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ये टॉपिक का नाम होगा डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन नंबर। तो देखिए, आपने बहुत ही प्राथमिक कक्षाओं में या स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा 0.25 या 0.5, 0.375, 12.57। इसको फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना हो अगर तो आप क्या करते थे, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर होते थे तो आप इसको लिख लेते थे 25 डेसिमल से हटा के 1 लिख करके, और डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर होते थे उतनी बार 0 लगा देते थे। इस तरीके से आप करते थे। ऐसे यहाँ डेसिमल के राइट साइड में 3 नंबर हैं तो आप क्या करते थे, इनको कॉपी करके 1 लिख करके 30। ठीक वही चीज यहां पर आप करते थे 12, 5, 7, और पॉइंट के राइट साइड में 2 नंबर हैं तो 2 बार 0, 1 लिखकर यही आप करते थे। और ये प्राइमरी लेवल का है तो ये आपके कंपटीशन लेवल में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हमने इसलिए इसको बताया कि यहां लिखा डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन नंबर। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनको ये जानना जरूरी है कि ये कैसे होता है, नहीं पढ़े हो तो हम ये बता दिए, लेकिन ये कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा, डेसिमल में पूछा जाता है जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। जैसे आप देखिए लिखा है हमने 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखें तो हम बता रहे थे कि 0.333 एंड सो ऑन। तो इसको अगर चेंज करना हो, इसको चेंज करना हो फ्रैक्शन नंबर में तो आप कैसे करेंगे। देखिए, क्योंकि यहां पर 3333 रिपीट करके चला जा रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे। अब इसमें तो ये हम नहीं कर सकते ना कि 1 लिख करके 00 करेंगे, यहां तो नहीं कर सकते। यहां क्या होगा आप देखिए, इसको हम लगाते हैं बार, इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 0.3। क्या रिपीट कर रहा है, 3, तो 3 के ऊपर बार लग गया, 3 के ऊपर बार लग गया। तो अब आप देखिए, जब यहां पर बार लग जाता है तो इसको जिसके ऊपर बार लगा हो इसका मतलब यह है कि वह नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हमने कहीं लिख दिया 0.257 और 5757 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब यह हो जाएगा 0.257, क्योंकि 5757 रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसका मतलब 57 के ऊपर ही बार लगेगा। तो जो नंबर रिपीट करते हैं बार उसी के ऊपर लगता है, चाहे वो
1 नंबर हो, 2 नंबर हो या चाहे जितने भी हो। जैसे एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं, हमने लिखा 23.752। अब आप जरा देखें यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड में कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है बार बार? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 23.752 बार, मतलब 2 अकेला है, इसके ऊपर बार लगे, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखा जाता है। अब आप ये बताइए, अब आप देखिए यहां पर कि अगर बार है, ऐसे क्वेश्चन आ गया और बोला गया कि इसको फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो एग्जामिनेशन में आता है, क्या आता है? कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन नंबर या कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन नंबर, ऐसे आएगा। तो हम अब इसको बता रहे हैं और यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जरा सा देखिए, ध्यान दीजिए इस पर। हम इस पर बताने जा रहे हैं आपको हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन नंबर इफ दे आर रिपीटिंग। आप देखिए यहां पर है एक, हम एग्जांपल लेते हैं 0.357 और इस पर हम लगा देते हैं बार। तो देखिए हम इसको बोलते हैं कि इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन नंबर। तो हम आपको दोनों चीजें बताने जा रहे हैं। एक बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि आया कैसे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वैसे हम इसमें ट्रिक भी बताएंगे, बट ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट मस्ट है। आप देखिए जरा सा, यहां पर हम लिखते हैं x इक्वल टू 0.357, बार है 57। देखिए यहां पर क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है एक बार बार के लेफ्ट में होना चाहिए और एक बार यह बार के राइट में होना चाहिए। तो हम यहां पर बार के लेफ्ट में तो है नहीं, अभी बार यहां है, जस्ट बार के लेफ्ट में और जस्ट बार के राइट में होना चाहिए यह डेसिमल। तो आप देखिए अगर यह बार, अगर डेसिमल यहां आ जाएगा बार के लेफ्ट में तो 1 नंबर बाद जाएगा 3 और 5 के बीच में, तो 3 और 5 के बीच में जाएगा तो 1 नंबर बाद राइट साइड में जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं 1 नंबर बाद जाएगा मतलब 10 टाइम्स, तो 10x इक्वल टू, अब ये कहां चला जाएगा? पॉइंट यहां चला जाएगा, मतलब ये चीज हो जाएगी अब आपकी 03.57 बार, ये हो गया इसका मतलब। और देखिए जब ये लेफ्ट में जाता है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अब ये बार कहां जाना चाहिए? राइट में जाना चाहिए, यही बार राइट साइड में जाना चाहिए। राइट साइड में जाएगा, क्या नंबर होगा? 1 2 3। देखिए आप, तो 1 2 3 0, ये राइट साइड में जाएगा 3 नंबर बाद, तो ये लिखा जाएगा 1000x इक्वल टू 357 पॉइंट, अब पॉइंट चुकी यहां आ गया। तो यहां के बाद भी देखिए 575757 बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है 0.357 बार मीन्स होता है 0.3575757 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब अगर ये 3 नंबर बाद आया है यहाँ पर 3 नंबर, आफ्टर 3 नंबर्स ये डेसिमल गोज टू राइट, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा राइट साइड में तो ये 357 हो जाएगा। यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो ये पॉइंट हटा और यहाँ आ गया। इसके बाद भी तो 5757 है, इसका मतलब ये 5757 है तो 357.57 बार होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज जाएगी यहाँ पर, अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं पॉइंट यहाँ जाता है तो ये हो जाती है। अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1000 से अगर हम मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो गया। अब फिर इसके बाद 57 जो बार है वो बार बार रहेगा, तो 57 बार तो हटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर बार लगेगा। तो जो लेफ्ट में डेसिमल था इक्वेशन नंबर 1, राइट में इक्वेशन आ गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
मतलब इक्वेशन नंबर 1 सेपरेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 990। और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो देखिए आप, यहां दिस माइनस दिस, तो आप इसको माइनस करिए, 357.57 बार माइनस, देखिए यहां पर क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड हमने लिखा, फर्स्ट लिख रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट हुआ, यहाँ 57 बार और 3, यही तो माइनस करना है, दिस माइनस दिस। आप देखिए दिस इज कैंसिल, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, और यहां हो गया 354। तो यहां पर क्या हो जाएगा 354, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 354/990। ये हो गया आपका। यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज अगर कैंसिल नहीं होगा तो आंसर। तो यहां पर ये कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों को। ये हो जाएगा 3 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, 177/495, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 495। ठीक, तो ये अब आपका कैंसिल नहीं होगा और ये हो गया आंसर। मीन्स 0.357 कन्वर्ट इनटू दिस नंबर। समझ में आया आप लोगों को, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने ये क्या किया है कि 0.357 के ऊपर जो बार लगा है, तो 0.357 के ऊपर बार है, इसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन नंबर में, तो ये हमको मिला है 177/495। अब आप देखिए यहां पर ये हो गया। तो अब इसके बाद एक आध चीज अब हम और इस पर ट्रिक बता रहे हैं। अब आप देखिए, इस पर हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए आप, अब एग्जामिनेशन में अगर आपको आता है तो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। जो हम बताने जा रहे हैं ये ट्रिक क्या है, जितना नंबर लिखा है, पहली बात हम आपको कुछ चीजें और बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां बता दें आपको, ये अगर सपोज दैट लिखा है 0.4985, तो राइट साइड में सबके ऊपर अगर बार लगा है, ये देखिए आप, यहां पर क्या है, एक शर्त होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट में, पॉइंट के लेफ्ट में 0 और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं, अगर सबके ऊपर बार लगा है, तो इसका क्या तरीका होता है फ्रैक्शन नंबर में चेंज करने का। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है फ्रैक्शन नंबर में चेंज करने का कि जितने नंबर लिखे उतनी बार आप लिख लीजिए टोटल नंबर को, 4985, और अपान एक, देखिए आप इसको गिन काउंट करिएगा, 1 2 3 4। डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर हैं, डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर, 1 2 3 4 बार आप 99 कर दीजिए, और ये आपका आंसर। यदि डिवाइड होता है, दोनों कैंसिल होता है तो कर दीजिए, अदरवाइज आंसर। तो ये हो गया आपका। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए आपको बताएं, इसी तरीके से अगर हमने 0.3 का लिया तो 3/बार है, तो एक ही नंबर है ना, तो एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो 3/9। अब 3/9 को कैंसिल कर देंगे तो 1/3, और ये 1/3 जो है यही है 0.3 बार, तो 3 बार। इसका मतलब यह है कि दिस इक्वल टू 1/3। अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो 1 में जब 3 से डिवाइड करेंगे, 0.0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, इस तरीके से इधर बढ़ता जाएगा और ये इधर, ये हो जाएगा, इसी को बोलेंगे, ये चीज आपका हो जाएगा 0.3 बार। तो
आपको हम बताएं, ये चीजें हमको समझ में आ रहा है कि आपको आ गया होगा। लेकिन एक बात और बता दें कि यहाँ पर एक शर्त होती है, जब 9 टोटल गिन के लगाते हैं कि 1 2 3 4 नंबर है तो 9, शर्त यह होनी चाहिए कि डेसिमल के लेफ्ट में 0 होना चाहिए और डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं सबके ऊपर बार होना चाहिए, तभी यह रूल अप्लाई होगा कि 999 सबके ऊपर लगेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो इसका रूल अलग है। क्या है ये देखें आप इधर, यहां पर क्या है, सभी नंबर के ऊपर बार नहीं है, केवल 2 नंबर के ऊपर बार है। तो करेंगे क्या, यहां पर आप सबसे पहले लिख लेंगे इस टोटल नंबर को 357, पूरा नंबर लिख लीजिए, जितना भी है सबको लिख लीजिए। तो क्या नंबर है आपका 0357, ये नंबर है, सबको लिख लिया। ऐसी कंडीशंस में सबको लिख लिया मैंने। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड, मतलब लेफ्ट में तो 0 है, लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, इस नंबर को यहां ला दीजिए। और आप देखिए जब यहां ला देंगे और तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ये राइट। जिसके ऊपर बार नहीं है उसी को हम माइनस करते हैं, तो जिसके ऊपर बार नहीं है तो ये हो जाएगा 3, या आप इसको कर सकते हैं 0 3, जो भी। अब अपान, ये देखिए अगर इतना समझ में आ गया तो आपका ये न्यूमरेटर हो गया, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन नंबर जो होता है किस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये चीज पी बाई क्यू फॉर्म में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर। तो आप ये देखिए 3.357 में से हमने क्या, पहले हम पूरा का पूरा नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर, अगर इतना आपको समझ में आ गया न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर बड़ा इजी है। डिनोमिनेटर क्या इजी है, ये देखिए राइट साइड में डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर का जो है राइट साइड से ही केवल लिया जाता है, क्या, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 99, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 99, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है उनके ऊपर बार अगर नहीं लगा है जितने नंबर के ऊपर, उतनी बार 0। तो एक नंबर के बाद एक नंबर, यही जो 3 है, एक इसके ऊपर बार नहीं लगा, केवल एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, क्या नंबर है 3। तो इसका मतलब एक ही नंबर है, तो एक बार 0। ये समझ में आ गया अगर, तो यही आंसर है। क्या आंसर है ये देखिए आप, 357 माइनस 3, 357 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 354 और अपान 990, यही तो आंसर है आपका। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिएगा, अदरवाइज आंसर तो ये कैंसिल होगा। अभी हमने पिछली बार में यही क्वेश्चन था, हमने उसको डिटेल में कॉन्सेप्चुअल लगाया था अज्यूम करके। यहां पर क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 177 अपान 495, तो ये नंबर कन्वर्ट हो गया। ये डायरेक्ट हिट है, जैसे आप कहते हैं ना, यही ट्रिक है। इसको आप एग्जामिनेशन, इसको आप घर में प्रैक्टिस करिए, जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो इसको यक्स अज्यूम न करके डायरेक्ट आप इस तरह से ट्रिक पे लगा सकते हैं। बात समझ में आई? अब आप देखिए, इसको मैं बताऊं कि इस तरीके का सलूशन आप एग्जामिनेशन हॉल में करिएगा, मतलब इसका यूज एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि ये कैसे आया, तब आप उसको कॉन्सेप्चुअल बेस पे बताइएगा, जैसे हमने अभी पिछली बार बताया है, अभी जस्ट बताया था इसके पहले कि x इक्वल टू दिस, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का लेकर के उसको बताइएगा। लेकिन आप अपने लिए अगर एग्जामिनेशन में या किसी भी स्टूडेंट को बोलते हैं कि एग्जामिनेशन में तैयारी करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब इसके बाद हमको समझ में आ रहा है कि अब आपको आ गया, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर सपोज दैट क्वेश्चन इस तरह से आ गया 12.572, अगर यहां पर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है फिर भी यही काम किया जाएगा, बिल्कुल यही काम करेंगे कि पूरा नंबर पहले लिख लेंगे आप, उसके ऊपर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है टोटल को लिखा जाएगा 125 लिखा जाएगा माइनस करने के लिए। पहले लिखा जाएगा 1257323। आप पहले इसको, अगर इसको कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन नंबर में, तो पहले पूरा नंबर लिख लीजिएगा 12573। इसमें से आप माइनस करेंगे
क्या माइनस करेंगे, आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा डायरेक्ट, जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो बार जिस समय बार नहीं लगा है तो पूरे के ऊपर देखा जाता है इधर भी। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या माइनस किया था, 3 माइनस किया था। 3 और 0 को अगर 0 3 लिखते तब भी 3 जाता। तो यहाँ पर माइनस करिएगा 1 2 5, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है नंबर 0 नहीं है, तो 1 2 5। और नीचे क्या करेंगे आप, नीचे वही बात है, नीचे जो है डेसिमल जिसको बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है, ये तो न्यूमरेटर हो गया ऊपर का। नीचे डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 और डिनोमिनेटर जो है केवल डेसिमल के राइट साइड से ही लिया जाता है, लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं लिया जाता है डिनोमिनेटर के लिए। तो देखिए जितने नंबर के ऊपर बार लगा था उतनी बार में 9 लिखा, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है राइट साइड में देखिए 5 के ऊपर बार नहीं लगा, 5 के ऊपर बार नहीं लगा है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा तो एक बार 0 आंसर। ये आंसर हो जाएगा अगर आप इसमें से दिस माइनस दिस कर दीजिएगा अपान को, अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर दीजिएगा, अदरवाइज आंसर। तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और क्वेश्चन जरा देखिए, अगर हमने बोला 7.2985 इसके ऊपर बार लगा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, एक बार और देख लीजिए। इसको लिखेंगे 72985 पूरा माइनस, इसमें से 729 माइनस कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो क्या करेंगे 729 माइनस कर दिया, और जब इसको माइनस कर दिया तो अपान, ये तो न्यूमरेटर हो गया, जो माइनस किया वो न्यूमरेटर हो गया, n/d ऊपर हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की बात आई तो डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड जो होता है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है डिनोमिनेटर के लिए, इसका कोई 7 का कोई मतलब कि कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो राइट साइड में क्या है ये देखिए, कितने नंबर के ऊपर बार लगा, 2 नंबर के ऊपर, 2 बार 9 नहीं। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 2 बार 0 0 और ये आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने के बाद जो आएगा अगर वो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिएगा, अदरवाइज आंसर। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने बोला 0.5 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, और आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। तो ये 0.5 बार, इसका मतलब हो जाएगा 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। तो आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं 5 6 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26/9, क्योंकि सबके देखिए यहाँ भी एक ही नंबर है, एक ही नंबर, बार के नीचे एक ही नंबर है, और इधर 0 0 है, तो ये 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। इसका मतलब यह है कि इस सब में डिनोमिनेटर 9 मिल रहा है। तो जब सब में डिनोमिनेटर 9 मिलता है तो यहाँ एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊपर सबको ऐड किया अपान 9। ठीक, लेकिन 26/9 आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन में क्या क्या है, क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए आएगा 0.26 बार, फिर ऑप्शन बी 2.6 बार, सी 2.8 बार और डी 0.28 बार। आप इसको सॉल्व करें, देखें क्या आया है, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 7 + 8, यह हो गया 26/9। डिवाइड इसमें करेंगे आप तो क्या मिलेगा, देखिए डिवाइड हम कर रहे हैं, 26/9
9 है, 9 2 जा 18, 8 यहाँ आपने पॉइंट लगा दिया 0, 9 8 जा 72, अगेन माइनस करेंगे 8 और फिर इसके बाद यहाँ 0 कॉपी करेंगे, 9 8 जा 72, अगेन 8। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.8 बार। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा 2.8 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बता दें एसएससी में नहीं पूछा गया है, इसके बाद ये बैंकिंग में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया, यहाँ तक कि लोअर सबऑर्डिनेट और पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि एक बार जब कोई क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और वो देखा जाता है कि वास्तव में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उसको उठा करके उसी साल की हर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। उसके बाद तो ट्रेंड बन जाता है उस टाइप के क्वेश्चन पूछने का। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन इसी पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें आप, ये समझ में आ गया होगा कि ये 2.8 बार, ये समझ में आ गया होगा आपको, मुझे समझ में ऐसा आ रहा है। फिर मैं आपको दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है 0.1 बार प्लस 0.2 बार प्लस 0.3 बार, एंड इस तरह से देगा और लिखेगा 0.8 बार, यहां तक दे दिया। अब बोला इसका आंसर क्या होगा, देखो आप, तो 0.1 बार का मतलब क्या हुआ 1/9, 2/9। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0.1 बार मीन्स होता है 1/9, 0.2 बार मीन्स 2/9, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर होते हैं सबके ऊपर बार लगा है, और लेफ्ट में अगर 0 है तो निश्चित रूप से जितने नंबर उतने पर 9 हो जाता है। एक ही एक नंबर यहाँ पर है, इसलिए 999। तो 1/2, 2/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 और 8/9। मतलब 1 to लेकर कहां तक है, 8 तक है, यहाँ डॉट डॉट है, मीन्स यहाँ क्या है 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 1 to 8 ऐड कर लीजिए, ठीक। तो 1 to ऐड करने का तरीका क्या है, अगर 1 से लेकर के कंटिन्यू किसी नंबर तक पूछा जाता है कि 1 to 10, 1 + 2 + 10 तक पूछा गया कि ये ऐड कितना होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 है और 10 का अगला नंबर ले लीजिए, 10 का अगला नंबर होगा 11, 10 × 11/2, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। तो यहां पर इसी तरीके से आप ऐड करिएगा, ये नहीं कि 1 2 3 3 6 4 10, इस तरीके से आप गलत भी हो सकते हैं और इस तरीके से टाइम भी वेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आप करिएगा। अगर 1 से स्टार्ट है तो आप 1 से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट है, जहां तक जाए उसका अगला नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पर 8 है, 1 to 8 है, तो 8 का अगला नंबर क्या होगा 9, 8 × 9/2। देखिए कितना हुआ, 2 4 जा 8 और 4 9 जा 36। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 अगर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 36। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 36 और सबके बाई 9 है, तो 36/9 = 4। ये 4 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं 1/9 + 2/9, 3/9, 4/9, इस तरह से करते हुए आप 1/9 तक। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 36/9। और 36/9 मीन्स क्या होता है 9 4 जा 36, और ये आंसर, तो आंसर होगा 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां स्टार लगा दे रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर भी होल नंबर में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.1 बार, 0.2 बार, 0.3 ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, ये आपके लेवल का है। चूंकि ये रिपीटिंग नंबर है, बार लग रहा है ऊपर, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे
एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। इस पर कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है और ट्रिक भी बता दिया। इसका ट्रिक क्या है, सीधा सीधा 8 है, 8 का अगला नंबर क्या होगा 9, 8 9 जा 72, 72 का हाफ कितना हुआ 39, तो ऊपर का ऐड हो गया 39, नीचे 9, क्योंकि एक एक बार लगा हुआ है इसे 9, तो 9 36 में 9 से डिवाइड कर दिया 4। ये लिखने की जरूरत आपको एग्जामिनेशन में नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देखते ही आंसर आप बता सकते हैं, राइट। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि आज का जो टॉपिक है यहीं पर हम अब एंड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्यू को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर कहीं पर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है कि इसमें कुछ सजेशन देने की ज़रूरत है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।